नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी टीचर रिक्वायरमेंट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर करना भी ज़रूर। वेस्ट बंगाल टीचर रिक्वायरमेंट बोर्ड ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए वैकेंसी अनाउंस की हैं। ये एक बड़ा मौका है कि उन कैंडिडेट्स के लिए जो टीचिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में, क्योंकि हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे कि टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और पीजीटी के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, एंड वैकेंसी के डिटेल्स। जो वैकेंसी के सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप होगा वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलेगा, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और भी रीजनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे। और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में अगर बात करेंगे तो एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप कर पाएंगे। एंड सिलेक्शन प्रोसेस तो रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्ज़ाम में आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड जनरल एप्टीट्यूड होगा, और इंटरव्यू तब होगा जब रिटन एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट्स क्या होगी, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या होगी, एंड एग्ज़ाम डेट। तो हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, तो इसीलिए आप इसको देखिए, जिसमें कि आप लिखा हुआ है, जो कि द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन है, जिसमें लिखा हुआ है सेकेंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट टीचर क्लास 9 to 10 सेकेंडरी एंड असिस्टेंट टीचर क्लास 11th and 12th हायर सेकेंडरीज 2025 इन गवर्नमेंट एडेड एंड स्पॉन्सर्ड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। ये 30 मई 2025 को रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो कि ये आप इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर के अपील नंबर इस पर जो 3 अप्रैल 2025 और ऑर्डर डेटेड दिस के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करने के ऑर्डर दिया गया है। ये पोस्ट क्लास 9th and 10th के लिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में और क्लास 11th and 12th के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल्स में है। कमीशन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस जजमेंट और ऑर्डर के रिव्यू के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, और ये पूरा प्रोसेस स्ट्रिक्टली रिव्यू पिटिशनर के आउटकम और ऑनरेबल कोर्ट के गाइडलाइंस पर डिपेंड करेगा। और नोटिफिकेशन के बारे में अगर तो सेकेंड स्टेट लेवल सिलेक्शन SLST कंडक्ट करना असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट के लिए है, जिसमें 9th and 10th के लिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी होगा, क्लास 11th and 12th के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा रिपोर्टेड वैकेंसीज और रूल्स 2025 के अकॉर्डिंग होगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि नीचे ये मेंशन है, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये पूरा प्रोसेस स्टेट कमीशन और बोर्ड के पेंडिंग रिव्यू पिटीशन के आउटकम के बिना प्रेजुडाइज के लिए जा रहा है। पार्टिसिपेंट को किसी भी इक्विटी या राइट का क्लेम नहीं मिलेगा जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ कमीशन अपने अधिकार रखता है कि सिलेक्शन प्रोसेस को कब कैंसिल करना है, कब विड्रॉ करना है या अमेंड करना है कर सके बिना किसी भी रीज़न के, तो उनके पास ये सारी अथॉरिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस को द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एक्ट 1997 रूल 2025 और रिलेवेंट एनसीटी और स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाएगा। एंड इसमें जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी में है कि एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया
only may apply for the post of teachers, assistant teacher 9th and 10th के लिए and assistant teacher 11th and 12th in government aided sponsored secondary higher secondary schools में. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी होगी eligible candidate with the minimum qualification laid down in the rules of 2025 may apply only online any and by no other mode. मतलब only online mode में ही क्या कर सकते हैं आप through the official website of the West Bengal School Service Commission www.westbengalssc.com पर आप जाके अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे. नेक्स्ट ये कंडीशन है कि आपकी जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करते वक्त सारी मैंडेटरी डिटेल्स को एक्यूरेटली फिल करें और एप्लीकेबल फ़ीस का पेमेंट भी करें. नेक्स्ट है एडिशनल गाइडलाइंस में है कि मेल कैंडिडेट्स किसी भी गर्ल्स स्कूल्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन एनी गर्ल्स स्कूल. नेक्स्ट इज पे एज पर एक्सटेंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स. मतलब कि जो पे स्केल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म के अकॉर्डिंग ही होगा. एंड फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं होगा. सब्जेक्ट की इक्विवेलेंस और एप्लीकेशन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन वाउचर नोटिफिकेशन से पहले अपलोड किया जाएगा. गलत या अधूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी और कैंडिडेट्स को रूल 2025 और एप्लीकेबल गाइडलाइंस के टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने होंगे. एंड शेड्यूल डेट्स ऑफ सेकेंड LAST 2025 का जो शेड्यूल है 9 to 12 के लिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग होगी स्टार्ट 16 जून 2025 5 बजे से और क्लोजिंग भी 14 जुलाई 2025 से 5 बजे तक शाम 5 बजे तक. लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ीस 14 जुलाई 2025 होगी जो 12 बजे तक होगी शाम में. फ़ीस मस्ट बी पेड ऑनलाइन. मतलब फ़ीस को ऑनलाइन मोड में ही आप पे कर सकते हैं. टेंटेटिव टाइम ऑफ द रिटन एग्ज़ाम the written examination will be held in the first week of the September 2025. The exact date will be notified later. The exact date बाद में नोटिफाई की जाएगी. एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड किया जाएगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड का शेड्यूल बाद में नोटिफाई किया जाएगा. एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग की इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन डेट्स के कम से कम 7 डेज बिफोर अनाउंस की जाएगी. एग्जामिनेशन फ़ीस में जैसे कि बैंक एंड अदर पेमेंट रिलेटेड टू चार्ज इंक्लूड्स 9th and 10th के लिए होंगे. जो जनरल OBC है उन्हें 500 देना होगा. ST SC के लिए 200 रुपये होंगे और 12th के लिए भी 500 और SC ST के लिए 200. मतलब जनरल OBC के लिए 500 रुपये, SC और ST के लिए 200 रुपये. मैनर ऑफ द सिलेक्शन टू द पोस्ट असिस्टेंट टीचर 9 to 12. सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस और ओरल इंटरव्यू एंड लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस के बेसिस पर होगा जो रूल्स 2025 के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा. क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और बंगाली में सेट होंगी. लैंग्वेज पेपर अपनी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में होंगे. संस्कृत के लिए क्वेश्चन पेपर बंगाली में होगा. ये भी है जो संस्कृत का एग्ज़ाम है वो बंगाली में ही होगा. द कैंडिडेट सिर्फ एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं. पैनल प्रिपरेशन ऑफ द असिस्टेंट टीचर 9 to 12 के लिए जो पैनल करेगा वो OMR सीट इक्विवेलेंस के बाद सेंट्रल कमीशन अपनी वेबसाइट पर इंटरव्यू लिस्ट पब्लिश करेंगे जो प्री मेरिट स्कोर और कैटेगरी वाइज रूल्स 2025 के अकॉर्डिंग होगा. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कमीशन एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगा जो और पब्लिश करेगा जिसमें सब्जेक्ट वाइज, मीडियम वाइज, जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज होंगे. जो रिटन टेस्ट, एकेडमिक स्कोर के इक्विवेलेंस और ओरल इंटरव्यू और लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के मार्क्स पर बेस्ड होगा. कमीशन मेरिट बेस्ड पैनल प्रिपेयर करेगा जो वैकेंसी के बराबर होगा और एक कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट होगी. वेटिंग लिस्ट भी पब्लिश करेगा जो मेरिट लिस्ट की बाकी कैंडिडेट्स का होगा जो पैनल में इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट, अगर किसी कैंडिडेट ने
OMR सीट गलत या इनकम्प्लीट भरा है तो उसकी OMR सीट इक्विवेलेंट नहीं की जाएगी और उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन होगा जो 1 मार्क्स कैरी करेगा 4 ऑप्शंस में से। देयर विल बी ओनली 1 करेक्ट ऑप्शंस कैरिंग द 1 मार्क्स आउट ऑफ 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड फॉर every question. Next, the Central Commission shall be publish such panels and the waiting list of the candidate is the website of the Commission as well as the Office of Regional Commissions. पैनल और वेटिंग लिस्ट की कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। पैनल और वेटिंग लिस्ट्स कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट और कमीशन के ऑफिस में डिस्प्ले की जाएंगी। रीजनल कमीशन के ऑफिस पर पैनल और वेटिंग लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। एक कॉपी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को इन्फॉर्मेशन के लिए भेजी जाएगी। पैनल और वेटिंग लिस्ट की जो वैलिडिटी होगी वो पैनल और वेटिंग लिस्ट फर्स्ट काउंसलिंग की डेट से 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। कैंडिडेट्स के नाम सिर्फ उन पोस्ट के लिए रिकमेंड होंगे जो नोटिफाइड वैकेंसी मतलब रूल 2025 के अकॉर्डिंग फाइनल वैकेंसी के अंदर आते हैं। अगर कैंडिडेट किसी टेक्निकल इशू के वजह से अपने रिकमेंडेड वैकेंसी में ज्वाइन नहीं कर पाता है तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कंसीडर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। जो वैकेंसी डिटेल्स वैकेंसी पोजीशन WBSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के साथ पब्लिश की जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 9th और 10th के लिए जो असिस्टेंट टीचर होंगे उनकी क्वालिफ़िकेशन होंगी, जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होंगी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एटलीस्ट 50% मार्क्स होंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब B.Ed होना चाहिए फ्रॉम NCT रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और या 4 साल का BAED या BSc ED डिग्री फ्रॉम NCT रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 5% का रिलैक्सेशन अलाउड है एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन NCT नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लास्ट एप्लीकेशन डेट तक होनी चाहिए और फॉर्म में मेंशन भी होनी चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। रिलैक्सेशन SC और ST को 5 ईयर्स का दिया जाएगा, OBC को 3 ईयर्स का दिया जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा। कैंडिडेट जो भी मल्टीपल रिलैक्सेशन कैटेगरी में आते हैं उन्हें सिर्फ एक मोस्ट बेनिफिशियल रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा एंड एज रिलैक्सेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन से होगा। नेक्स्ट अगर बात करें असिस्टेंट टीचर क्लास 11 एंड 12 की पोस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब B.Ed फ्रॉम NCT रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स मतलब PG आपका 50% से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन वही सेम होगा, SC और ST के लिए 5 साल का होगा, OBC के लिए 3 साल का और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 8 साल का आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन अलाउ है और मिनिमम क्वालिफिकेशन NCT नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगी। लास्ट एप्लीकेबल डेट तक अटेंड होनी चाहिए। इन एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन भी होनी चाहिए। जो रिलैक्सेशन वगैरह आपको चाहिए वो फॉर्म में पहले से ही आपको मेंशन करना होगा। एज रिलैक्सेशन की बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के ऑर्डर के मुताबिक एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट मल्टीपल रिलैक्सेशन कैटेगरी में आते हैं उन्हें सिर्फ एक मोस्ट बेनिफिशियल रिलैक्सेशन का
बेनिफिट मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी के अगर सर्टिफिकेट हैं तो सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कंटेम्पटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया हो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। दूसरे स्टेट के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के अंदर अपीयर करना होगा। मतलब जो भी दूसरी स्टेट से जाएंगे कैंडिडेट्स उनको जनरल कैटेगरी में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट, एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ वही काउंट की जाएंगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक अटेन और फॉर्म में मेंशन हो। जनरल कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस होंगी, जैसे जनरल कैंडिडेट को एज, फीस और कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स के मामले में कोई कंसेशन मतलब रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एंड जो कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर्स के लिए क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु या उर्दू मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें उस मीडियम में अप्रोप्रिएट लेवल की एग्जामिनेशन पास की होनी चाहिए जो रूल्स 2025 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड हैं। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो कैंडिडेट्स को अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी वेरीफाई कर लेनी चाहिए और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट नहीं होता है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट है कि स्टेट लेवल जो सिलेक्शन टेस्ट होता है में अपीयर करने के उसमें अप्लाई करने से आपको पता चली जाएगा कि ऑलरेडी आप एलिजिबल हैं। सिलेक्शन होने के बाद मतलब कैंडिडेट्स के लिए अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं है। एलिजिबिलिटी फाइनल काउंसलिंग तक और अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा कभी भी रीवेरीफाई की जा सकती है। एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के लिए टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। नो टीए डीए will be paid to the candidate of appearing in the examination interview। जो कैंडिडेट रूल्स 2025 और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट अपना नाम, फादर का नेम, मदर और डेट ऑफ बर्थ अपने माध्यमिक सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट बोर्ड के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही सही फिल करें। नेक्स्ट है इट इज़ द requested that the each candidate should be submit his form carefully as after submission of the online application form no further rectification will be allowed। कैंडिडेट को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना चाहिए क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद कोई रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, कमीशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के जरिए कैंडिडेट्स को हेल्प लाइन नंबर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करेगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के शुरू होने से पहले अवेलेबल होगी। अब जो शेड्यूल है वो तो आप देख ही चुके हैं। मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख मंडे से होगा जून 2025 से 5 बजे तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट होगी मंडे 14 जुलाई 5 बजे, शाम 5 बजे। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट होगी मंडे 14 जुलाई 2025 रात के 12 बजे तक। रिटन टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो सितंबर के पहले हफ्ते में होगी 2025 में। रिज़ल्ट की टेंटेटिव पब्लिकेशन डेट अक्टूबर के लास्ट वीक में होगी। इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट नवंबर के पहले से तीसरे हफ्ते के बीच में होगी और पैनल की जो पब्लिकेशन है वो 14 नवंबर 2025 को होगी। काउंसलिंग और रिकमेंडेशन का जो टेंटेटिव शुरू होने का दिन होगा वो 29 नवंबर 2025 होगा। ये सारी डिटेल थी। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी अभी से बनाइए, सिलेबस को थ्रोली समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिए और मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वेस्ट बंगाल के एस्पिरेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।